ये भूत चिपक जाएगा, तेरे को शराब देता हूँ। जैसे पहले बाबा शराब देते थे, बड़ा माना जाता था, ये शराब दे दिया भाई अब तो सीन गलत हो जाएंगे। मैं खैर शराबों में भी थोड़ा बहुत मानता हूँ। ऐसे शराब देखो, शराब जो चीज़ होती है ना, उसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी का सही में दिल दुखा है और उसने शराब दिया है ना, तो वो जरूर लगेगा, मैं मानता हूँ। ठीक है, ये बहुत चूतिया बात है, बट ठीक है मैं मानता हूँ, तुम मानो ना मानो। तू बुरा है, हम लोग भोसड़ी के खोल के बहुत बुरे हैं। एक कोई नेपाल का बंदा है, वो कहता है ऐसे, हे चैनल वेलकम बैक टू माय गाइस, हे व्लॉग वेलकम बैक टू माय, हाँ हे व्लॉग वेलकम बैक टू माय गाइस। मतलब कतई उल्टा सीधा, और वो इतना फनी है, वो गलत नेक्स्ट लेवल पे फनी है। योर कंटेंट एंड यू बोथ आर ऑन टॉप। अरे थैंक यू सो मच भाई सूरज। कुछ नहीं यार, देखो हमारा काम है बनाना, तुम्हारा काम है पसंद करना, और ये बहुत ही अच्छा सौदा है, दो हाथ एक साथ मिलते हैं और काफ़ी अच्छी डीलिंग बैठती है, मैं तो उसमें ही मानता हूँ। और ये बाल देख रहे हो तुम, बाल देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो, ये बाल देख रहे हो तुम, पता नहीं सदियां हो गई हैं मुझे कटवाए। चलो दाढ़ी तो समझ में आती है, दाढ़ी तो तब भी काट सकते हैं घर पे यार, बाल कैसे काटें, हम कोई नाई थोड़ी ना है, हमारे पास थोड़ी ना डिग्री नाई की, मैं कैसे काटूं। मेरे को लग रहा है अगली वीडियो तक तो ऐसा भयानक होमलेस लगूंगा ना मैं यार। क्या सीन बना रखे हैं ऐसे ना, ऐसे शर्म भी आती है लाइव जाने में ना, आधे टाइम यही कि अरे यार ये बाल ना यूं 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 ऐसे होते रहते हैं, बाल बहुत बुरे लगते हैं यार ऐसे। रिस्पॉन्स दो, मोस्ट लाइक वीडियो बनी, हाँ तो मैं सही बताऊं तो मैं यकीन नहीं कर सकता। देखो मैं बहुत लोगों का मान सकता हूँ, मैं बाकी क्रिएटर्स का भी मान सकता हूँ, बट मैं ऐसा सीन हूँ कि मेरे साथ मेरा मेरा मतलब जो बचपन है ना, मेरा जो स्कूल लाइफ है, मुझे वो यही कहती है कि फ़र्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी कर ले बहनचो, तेरा कुछ नहीं होना है। ठीक है, तुम मानो मैंने, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं फिफ्थ नहीं 4th क्लास में था, तुम्हें बचपना भी लगेगा बट ठीक है, 4th क्लास में था मैं। ठीक है, और मैं एक अकेडमी जाता था क्रिकेट की, तो उस टाइम मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्कूल में हुआ ये कुछ इंटरसेक्शन क्रिकेट कंपटीशन कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, स्कूल में जिसके अंदर वो बच्चों को सेक्शन होते हैं ना अलग अलग स्कूल में, तो उनके हिसाब से उनको वो खिलाते हैं। तो क्या हुआ, अब मैं पूरा कॉन्फिडेंस में, सिलेक्शन का टाइम आया था, सॉरी हाँ सिलेक्शन का टाइम आया, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट कि वहाँ यार मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो अकेडमी जाता हूँ, मैं तो बहुत जोर से अकेडमी जाता हूँ, और मैं उसकी अकेडमी जाता हूँ जो सिलेक्शन ले रहा है, जो टीचर सिलेक्शन ले रहा है मैं उसकी अकेडमी जाता हूँ, वो तो होना ही है। तुम मानोगे नहीं, पूरी क्लास सिलेक्ट हो गई, पूरी 40 के 40 बच्चे सिलेक्ट हो गए, 42 बच्चे हैं क्लास में, 2 मेरे अलावा एक और लंड आदमी, हम दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए। सिर्फ 3 बॉलें दी सर ने, 3 बॉलें अंडर आर्म 3 बॉलें दी अंडर आर्म, तीनों में से एक बार भी टच भी नहीं हुई बॉल, टच भी नहीं हुई। मतलब तुम समझ रहे हो क्या किस्मत है मेरी ना, मतलब छोटी छोटी चीजों में किस्मत खराब होती है, छोटी छोटी चीजों में, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में। मैं अगर सेब खा रहा हूं तो साला सेब कच्चा है, मतलब पका है, ज्यादा पक गया है। केला खा रहा हूं वो ज्यादा पक गया है, ऐसा नहीं है बाकी लोगों के साथ नहीं होता, बट मेरे साथ ज्यादा होता है। ये छोटी छोटी चीजें। फोन चला रहा हूं, स्टोरी डाल रहा हूं, नहीं डलेगी। इंटरनेट है 1 Gbps, नहीं डलेगी। क्यों? योर कनेक्शन इज वीक, और कतई मोडम के सामने खड़ा हूं मैं, योर कनेक्शन इज वीक। इतना बुरा कौन खेलता भाई, मैं खेलता हूं, मुझे तभी उस टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया क्रिकेट। मैं कहा भाई नहीं हो रहा, और यही सेम चीज हुई मेरे साथ। मैं तुम्हें, अब मुझे पता है काफी लोगों को तो पता भी है, बट बहुत लोग नए जुड़े हमारे साथ, तो मैं उनको बताता हूं। 11th में, ठीक है, मैंने प्रॉपर ऐसे ट्यूटर हायर किया मैथ्स पढ़ने के लिए। ठीक है, ट्यूटर यार तुम्हें पता है तगड़ी फीस लेते हैं, कैडी फीस लेते हैं। ठीक है, ऐसे वैसे वाली वो ट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि एक मैम बैठी है और तुम उनके घर जा रहे हो और तुम पढ़ रहे हो, वो वाली नहीं, कि तुम्हारे घर आ रहा है बंदा पढ़ाने, ठीक है, और वो सही भी पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, तब मेरे मैथ्स में आए कितने
बहुत लोगों को पता है, बट तब भी बता रहा हूँ, मेरे तब आए 1 नंबर, 50 में से 1 नंबर। और फिर जब मैं पढ़ के गया पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, पूरा पैशन दिखा के, ओ यस आई हैव द, सॉरी हाँ, ऐसे बिल्कुल कि ओ यस आई हैव द पैशन, मैं कर सकता हूं, मैं तो फोड़ दूंगा, मैथ्स मेरी ही है, मेरी जात है मैथ्स। मेरा आधा नंबर आया, मतलब साला पढ़ के नहीं गया तब 1 आ गया, जब पढ़ के गया तो आधा आ गया। इसका मतलब मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, फुल ही आ जाएंगे एक ना एक टाइम पे। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। फिर हमें बुलाया गया प्रिंसिपल ऑफिस, बहुत कम लोग फेल हुए थे, मैं खैर मैं अकेला ही मानता हूँ, मैं 2-3 और होंगे, ठीक है, लेकिन उनके मेरे से भी ज़्यादा थे, 5-10 नंबर थे उनके, ठीक है। मैं कतई वर्स ऑफ द वर्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने बुलाया हमें, वो कहते कि भाई तुमसे तो ना होगा बेटा, तुम रहने दो, तुमसे ना होगा, तुम ना चुपचाप फिजिकल एजुकेशन लो, ग्राउंड में भागो, वो काम होते हैं तुमसे, वो करो, ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है यार, अब जब प्रिंसिपल औकात दिखा रहा है तो क्या दिक्कत है, अब ऑब्वियस सी बात है। फिर मैंने फिजिकल एजुकेशन ले ली। अब फिजिकल एजुकेशन में क्या सीन है ना, वो डेफिनेशन पता है कैसे लिखवाते हैं, हाउ टू जंप, व्हाट इज जंप। अरे बहनचोद, मतलब सोचो तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज जंप, ठीक है, सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, हाउ टू रन, हाउ टू रन। अबे ये कोई, इसके कोई डेफिनेशन लिखवाता है, हाउ टू रन, हाउ टू रन। उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर रहा टीचर, ऐसे हमारा टीचर था ना, वो उसकी अमिताभ, वो फिजिकल एजुकेशन, उसकी अमिताभ बच्चन से बहुत मिलती है शक्ल। मजाक नहीं कर रहा हूं, आवाज भी थोड़ी भारी सी, ऐसे अमिताभ बच्चन जैसी बिल्कुल आवाज और शक्ल, बट ऑब्वियसली मतलब शरीर थोड़ा और भारी है, ठीक है। तो वो टीचर प्रॉपर ऐसे दिखा रहा है एक एक स्टेप, हाउ डू यू जंप, कि मतलब ऐसे पैर तुम लेते हो अपने, ठीक है, तुम ऐसे नीचे नीचे बैठते हो, ठीक है, फिर तुम ऐसे थोड़ा सा उठते हो, फिर जंप करते हो, तुम ऐसे प्रॉपर करके दिखा रहा है हमें जंप की, जैसे हमने तो आज तक जंप देख ही ना हो, हमें तो पता ही नहीं है जंप क्या होती है, हमने तो आज तक जंप किया ही नहीं है अपनी जिंदगी में। अब बचपन में तो बच्चे उछलते ही हैं, हमें बता रहा है जंप क्या होती है। बहुत बुरे सीन। एनीवे, पापी हुडिया कहाँ है, पापी गुड़िया से मिलोगे तुम, पापी गुड़िया, ओ कहाँ रहेगा भाई, ओ लौंडे, तुझे बुला रही जनता, आजा आजा आजा। ये लो, मेरा नाम है भैया किशोर दास, मैं ग्रेजुएट हुआ भाई, आईआईटी किया है मैंने, पिछले 60 सालों से एग्जाम दे रहा हूं मैं, साले पास नहीं करते मुझे। खैर ये यूडा तुम्हें ना पता, मैं सिंगापुर गया था एक बार फैमिली ट्रिप में, तो वहां पर मेरे को ये दिखी थी, और तब मैंने स्टार वॉर्स की मूवी देखी थी जस्ट, तो मैंने कहा इसको उठा लो, और मैंने उठा लिया, और फिर मैंने इसको वीडियो में डालना शुरू कर दिया। तो तब से ये मेरे साथी है, ये चलता है, ये इसको और मेरे को वी आर इन अ रिलेशनशिप सिंस, कब से, 2018 से मैं और ये रिलेशनशिप में है। ये हमेशा मेरे पीछे बैठता है, हमेशा, मैं मतलब चेयर पे बैठता हूँ और वो एक ब्लू वाली चेयर है उस पे बैठता है। गुरुजी क्या हाल, बढ़िया है यार, ऐसे गुरुजी क्या होता है, ऐसे ज्ञान थोड़ा ना बांट रहे हम, तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं क्या, तुम्हें कोई ज्ञान बांट रहे हैं हम। IIT नोएडा, यस ब्रो, IIT कोई भी कर सकता है, IIT ऐसे तुम क्या हल्के में ले रहे हो भाई, कर सकें ये, इन पे मैं जितना फोर्स है, इन पे फोर्स होती है इनके पास, फोर्स समझ रहे हो तुम, जैसे जादू की शक्तियां है ना, जादू की शक्तियां क्या है, ये देख लो, बाल देख लो इधर से उधर, इतनी OCD होती है ना मुझे, खैर मैं ज़्यादा फोकस करवा रहा था इन बालों पे। एनीवे, हाँ क्या कह रहा था, फोर्स होती है इन पे, जैसे जादू के पास शक्तियां ना कि धूप देखते ही भाई चमक जाता है, ऐसे यही इसको, खैर इसको धूप की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही चमक जाता है, ये फोर्स है। इसके बाद किनेटिक एनर्जी, किनेटिक नहीं गलत कह रहा हूँ मैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ऐसे करके बिल्कुल साइकोलॉजिकल शक्तियाँ, समझ लो, साइकोलॉजिकल शक्तियाँ, कि मतलब यहीं से ऐसे क्या कहते हैं, पानी का गिलास दूर पड़ा है, ऐसे किया हाथ को, बस ऐसे किया और थोड़ा सा यूं किया, खटक एकदम से आ गया हाथ में ग्लास, ऐसी वाली शक्तियाँ मेरे को चाहिए यार, ऐसी ना मेरे को शक्तियाँ चाहिए कुछ, या तो मेरे को शक्ति दे दो कि मैं उड़ सकूं,
मैं ना बस एक बार यूं करके शक्तिमान की तरफ उड़ना चाहता हूँ, एक बार देखना है मुझे कैसा लगता है। मैं वैसे एक बार उड़ चुका हूँ, मैंने वो अगर तुमने वीडियो देखी होगी क्यों वाली, स्काई डाइव की थी, फट गई भाई, फट गई। खैर बता चुका हूँ यार वो तो। मोदी जी ने क्या ट्वीट किया आपको? अरे मोदी जी इज माय फ्रेंड यार, मोदी जी इज माय फ्रेंड। मैं उनके साथ बिरयानी खाता हूँ, मेरे को बोलते अरे आप खाइए बिरयानी खाइए, मैं बोलता हूँ नहीं सर मैं वेज हूँ, आप खाओ मैं पुलाव खाऊंगा, कोई बात नहीं। वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। रोज आते हैं मेरे पापा से मिलने, चाय पी के जाते हैं मेरे घर पे। क्या बात कर रहे हो तुम भाई? नई गाली बनाना, अबे क्या हलवा है? नहीं गाली बनाना है ऐसा थोड़ा ना, मम्मी हलवा बना दो, कैरी गाली बना दे, क्या बातें हैं ये? टेलीकिनेसिस बोलते हैं उसको। अरे यार जो भी है तू समझ गया ना मेरी बात। टेलीकिनेसिस, टेलीकनेक्टिक, काइनेटिक, जो भी है, इतनी फिजिक्स नहीं पता यार मुझे। फिजिक्स में एक बार मेरे फुल आए थे, फुल नहीं 10 में से 9 नंबर आए थे, उसके बाद मैंने कहा आई एम सेटिस्फाइड, अब मैं रोज फेल हूंगा, तब से मैं फेल ही हो रहा हूँ। 10 मिलियन पार हो गया, यस 10 मिलियन पार हो गया, अभी तक प्ले बटन नहीं आया। लॉकडाउन प्ले बटन नहीं आया मेरा, डायमंड रोक रखा है शिपिंग में। क्यों? क्योंकि भैया लॉकडाउन है, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे। चरस गांजा मेरे को प्यारा, लेजेंड गाना है। भाई वो तो प्यार है यार, वो वीडियो तो प्यार है भाई। थोड़ा हंसा दो यार, हंस ले, ही ऐसे कैसे हंसा दो। देख जब तू किसी को बोलता है ना, या फिर देख बेसिक रूल्स होते हैं इन चीजों के ना, कि तुम किसी डांसर को ऐसे नहीं बोल सकता चल नाच के दिखा, समझ रहा है? ऐसे तो किसी कॉमेडियन को नहीं बोल सकता चल जोक मार के दिखा, वो फिर नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल, वो होगा ही नहीं। वो कहेगा भाई ये क्या होता है। लव यू फ्रॉम बैंगलोर, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय एक बार बहन चौथ बोल दी है। देखो भाई तुम तो अलग ही ट्रिप, तुम ना ट्रिप ही अलग लेते हो, समझ लो तुम लोग, तुम तो ट्रिप ही अलग लेते हो। ये क्या ट्रिप है? बहन चौथ कह दे ऐसे, क्या ऑर्गेजम आ जाता तुम्हें बहन चौथ सुन के? एक बार तो हाय बोल दो भैया। इतने इतने हाथ क्यों जोड़ लिए अंकिता, इतने क्यों हाथ जोड़ लिए? कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे कैसे? लव फ्रॉम पंजाब बाय, क्या बात है। गिल ._.306, ये जो ऐसे टेक्स्ट में से ही लोग इमेजेस बना देते ना, इमोजीज बना देते टेक्स्ट में से, मुझे नहीं पता कैसे करते हो तुम। खैर मुझे ना क्या, अभी पिछले साल तक मेरे को तो इमोजीज से भी नफरत थी, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता था ये क्या बकचोदी है, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि तुम अगर इमोजीज ऐड करोगे ना, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि तुम एग्जैक्टली किस इमोशन में कौन सी बात कहना चाह रहे हो, समझ रहे हो? भाई चौक की आवाज निकाल ले आगे बेचे, वो तो चलता ही रहेगा, हमारे पास ही रहेगा कि सब कुछ। भाई मियाँ से शादी करने का मौका मिले तो कर लेंगे। शादी का मौका तू नहीं करेगा हैं? मेरे को ऐसे देख के जज मत करियो, तू नहीं करेगा बेटी? उसके आंसू के लिए भी तरसोगे तुम। भाई टिकटॉक वालों को तो आग लगा दिया यार, मजा आ गया। थैंक यू भाई। अन्नू मलिक की डबिंग, अन्नू मलिक की डबिंग नहीं आती है मेरे को। एक गरम चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो। भाई कुछ फुदक रहे हैं, फुदकने दो, क्या दिक्कत है। लव फ्रॉम केरला ब्रो कैरी, अरे थैंक यू सो मच। अच्छा गाइस मुझे बताओ यार तुम्हारे यहाँ पे लॉकडाउन का क्या सिचुएशन है? अपना तो फरीदाबाद पूरा रेड जोन हो गया है लिटरली। हम तो वी आर ट्रैप्ड, हम बाहर आ ही नहीं सकते। ला 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 ला। अल्फा शटर कैसे ज्वाइन करें बेटे? कैरीज लाइफ पे जाओ, वहां पर सब्सक्राइब के साइड आजू बाजू में कहीं तो देखो, नजर मारो, वहां ज्वाइन बटन होगा। यार मैं ना लेट रहा हूँ, मेरा पीठ में दर्द हो गया यार बहुत बुरा।
और बताओ जी। हम भी रेड जोन में ही हैं। मैंने सुना है जैसे बॉम्बे बॉम्बे का काफ़ी बुरा हाल है, बट जैसे राजस्थान वगैरह वहाँ पर इतना सीन नहीं है आई थिंक। ग्रीन जोन क्या होता है? पबजी खेलना मेरे साथ। सर आप आओ, इसके बाद हम पबजी खेल रहे हैं भैया। मोहन भैया इसके बाद हम पबजी खेल रहे हैं। ओके, आप बहाने नहीं चलेंगे आपके, हम पबजी खेल रहे हैं। Bro, love you loads and seriously kill Tokyo. Your talent is just lit and stay safe so that we get more awesome content. Love from Karnataka. अरे थैंक यू सो मच अमीर सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। न्यू वीडियो कब आ रही है यार? तुम मेरे को ना चैन सांस भी मत लेने दियो, ठीक है? अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूँ तुझे कि तूने अभी अभी आज ही पेपर दिया हो, मैं तेरे को बोलूँ चल चल बताइयो भाई ये पढ़ाई करने बैठ जा, उसी दिन बैठेगा तू पढ़ने? थोड़ा यार आराम करना होता है, ब्रेक देना होता है, सिचुएशन देखनी होती है, उसके हिसाब से बनती है फिर। लव फ्रॉम स्पेन, क्या बात है मंकी डॉट किंग, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेन, मैं स्पेन जा चुका हूँ एक बार, जब टॉम क्रूज वाला इंटरव्यू वाली वीडियो हुई थी तब अपन स्पेन भी गए थे। वहाँ कुछ नहीं, बीच पे फोटो खिंचवाई और कुछ नहीं, और कुछ समझ में ही नहीं आया करने को, करे तो करे क्या। अरे वहाँ पर एक तो नंगापन इतना है ना, ओ भैया नंगापन इतना है वहाँ पे। स्पेन नहीं, सॉरी वीज़ा गया था मैं। हाँ वीज़ा में ही तो है स्पेन, बहन चोद। स्पेन ही वीज़ा में ही तो है, स्पेन ही वीज़ा में, वीज़ा स्पेन में बहन चोद। एक मिनट, ये वीज़ा में स्पेन नहीं है, स्पेन में वीज़ा है। ये वीज़ा स्पेन, स्पेन ही वीज़ा, स्पेन में अबीज़ा है, इबीज़ा है ना। हाँ तो वीज़ा गया था, वहाँ इतना नंगापन है यार। मतलब ऐसे मेरे को देखो पार्टीज करना इतना मुझे पसंद नहीं है, वहां पर तो सिर्फ पार्टी पार्टी होती है और कुछ होता नहीं है। इतना नंगापन है वहां पे, इतना नंगापन है। मैं ऐसे बहुत सारी फोटोज जो मैंने डाली नहीं क्योंकि नंगे इतने लोग हैं उसके अंदर। मतलब टी शर्ट तो कोई पहनता ही नहीं है, टी शर्ट तो पहनता ही नहीं है, और बॉक्सर पहनना तो एहसान करते हैं हम पे, वो बॉक्सर पहन के। इबीजा स्पेन में है, हाँ वही तो। एक मिनट, स्पेन में वीजा या वीजा में स्पेन है बे? मैं कंफ्यूज कर रहे हो। देखो स्पेन उसके बाद इबीजा, ठीक है स्पेन उसके बाद इबीजा, ऐसे इबीजा उसके बाद स्पेन नहीं, स्पेन उसके बाद इबीजा। क्या है यार, मेरी ये जीके वीके बहुत खराब है मेरी, साले 0 नंबर आते हैं मेरे जीके में भी। ऐसे मेरे से लोग पूछ, वैसे बचपन में ना, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मनमोहन सिंह, सीधे, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं आसपास। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मनमोहन सिंह। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? हो मनमोहन सिंह, जो भी है मनमोहन सिंह। और कोई नाम पता ही नहीं होता था पहले। डू यू लाइक यूनिकॉर्न्स? अगर तुम मेरे को ये बोलेगी कि यूनिकॉर्न्स क्यूट होते हैं तो नहीं। आई थिंक यूनिकॉर्न होने में बहुत दिक्कत है। अगर तुम एक यूनिकॉर्न हो तो तुम्हें बहुत बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू राइड यू, समझ रहे हो? अब घोड़े का तो क्या है, घोड़े को किया किया नहीं किया कोई बात नहीं। यूनिकॉर्न तो भैया ऐसे देखने में ही ऐसे इतने चमत्कारी लगते हैं, तो उनको तो राइड करना बनता है। और जिन यूनिकॉर्न्स के पंख वंख लगे होते हैं उनका तो अलग ही सीन है, वो तो उड़ जाते हैं हवा में। ऐसे सोचो, यूं ऐसे घोड़ा भाग रहा है भाग रहा है, तुम राइड ले रहे हो घोड़े की, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ऐसे एकदम से अपने पर खोल के उड़ जाए वो, तुम्हारी फट नहीं जाएगी? भाई आपकी वीडियो से आपके 11M से 14.5M सब्स हो गए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार, बस तुम लोगों का प्यार है यार, और कुछ नहीं है, प्यार है और मजे कंग्रेचुलेशन फॉर 20 मिलियन सब्सक्राइबर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अभी होने तो दो यार, ऐसे नज़र मत लगाओ, होने दो, अभी चलने दो सीन, अभी बैठ के देखते हैं क्या सीन होता है, ठीक है? क्या टाइम हो गया? मैं वो स्ट्रीम की तैयारी भी करनी है, 8 बज गए। फरीदाबाद में सप्लाई ठीक है? अरे मंदी चल रही है भैया, मंदी चल रही है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, मर रखे हैं कतई, सब खत्म है।
डायमंड बटन कब आ रहा है यार? अभी शिपमेंट में अटका हुआ है, पता नहीं, नॉट श्योर कब तक आएगा। सो अजय, जस्ट what to say that for the first time I watched a video with so much galia and I'm in just love with it and watched 20 times till now. You nailed it, man. Thank you so much. Dusky Jigyasini. Okay, I'm sorry अगर तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंस किया हो मैंने, ये मेरे साथ होता है, बट थैंक यू सो मच। तो मैं मानता हूँ देखो गालियों का ना, अब आई थिंक क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं तो मेरे को ये आर्ग्यूमेंट वापस पुट करना पड़ेगा अपना, कि बहुत लोग गालियों को ना मतलब ऐसे देखते हैं कि यार फक कितनी बुरी चीज़ है, वो चीज़ है। बट यार तुम देखो, मैं समझ रहा हूँ वो आई थिंक कल्चर की बात है। जैसे अगर तुम दिल्ली में हो ना, तुम्हें पता है गालियों का क्या सीन है, मेरे को तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि गालियों का क्या सीन है। बट जैसे अगर तुम बॉम्बे से हो, इन बाकी जगहों से हो, मेरे को उनका सीन पता नहीं है, बट आई नो वहाँ पर इतनी गालियाँ नहीं चलती। बट हमारे यहाँ का तो भाई एक्सप्रेशन है यार गाली, हमारा यहाँ का फुल स्टॉप है बहनचोद, समझ रहे हो, हमारे यहाँ फुल स्टॉप है हमारा यहाँ। मैं जैसे अगर तुम मेरे से नॉर्मली भी मिलोगे ना, मतलब ऑब्वियसली ऐसे मुंह पे नहीं बोलूँगा, बट अगर तुम मेरे साथ जैसे अगर मेरे तुम दोस्त हो तो यार तुम पता है दोस्तों में तो चलती होती है आपस में, तो वो कोई सीन नहीं है। बट गालियाँ इज़ अ मतलब एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई थप्पड़ मारेगा, ठीक है, अगर थप्पड़ में नहीं, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बेड है, तुम्हारा बेड है, ठीक है, और जब बेड के कोने से तुम्हारी पैर की छोटी उंगली लग जाती है ना, तो ऐसे तुम्हारा रिएक्शन होता है ओह, ऐसा आता है ना, हमारा सीधे आता है ओ भैंचोद, हमारा ये निकलता है। और ये इतना बाय डिफॉल्ट है ना हमारे दिमाग में, तो हम इतना सोचते भी नहीं उस बारे में। तो जितना तुम गालियों पे ध्यान दे रहे हो ना, उतना तो हम देते भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत रेगुलर बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने गाली देता हूँ,